अंकल जी, बस वो एक मौका जो 40 साल पहले आपको किसी ने दिया था, आज वो एक मौका मैं आपसे मांग रही हूँ। फिर अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया, मेरे खाने में स्वाद नहीं आया, मत दीजिएगा काम अंकल। मैं बोलूंगी भी नहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन एक मौका, मेहनत करने का एक मौका, प्लीज अंकल। मौका दे दिया। थैंक यू अंकल जी। आपने मौका दिया तो मैं बहुत मेहनत करूंगी। मैं आपके टेस्ट पे खरी उतरूंगी, ऐसा खाना बनाऊंगी कि आप लोग स्वाद का भी फिर भूल नहीं पाएंगे। क्या किसी से एहसान लौटाना, वरना दुनिया कहेगी कि चंद्रकांत मित्तल अपनी अतीत को भूल गए। बहुत साल पहले किसी ने मुझे भी मौका दिया था। देविका, ये लड़की रॉयल केटरर्स के सामने खड़ी भी नहीं हो पाएगी, फेल हो जाएगी। डिसाइड हो गया, इंदौर रॉयल केटरिंग और सुमन इंदौरी केटरर्स के बीच में एक होगा कंपटीशन। जिसका खाना हमें पसंद आएगा उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। बोलिए, मंजूर? मंजूर है। मंजूर? सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर एडवांस भी मिल जाता है सुमन को कैटरिंग का, और वो भी तीर्थ और कृतिका की सगाई के लिए। यहाँ पर भाई उसकी जो मम्मी होती है तीर्थ की, वो आती है उसके घर, उसको इनवाइट करती हैं, उसको एडवांस वगैरह भी देते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम्हारा पहला कैटरिंग का काम है, बहुत अच्छी तरह करना, लेकिन यहाँ पर ना पहले तुम कल घर आओ और अपना कुछ जो डिशेज हैं तुम जो बनाती हो उसका कुछ सैंपल लेकर आना, और हम देखते हैं कि सब लोगों को अगर पसंद आएगा, स्वादिष्ट लगेगा खाना, तो उसी के बाद हम फाइनल करेंगे, तभी तुम्हें पूरा एडवांस देंगे और पूरा तुम्हें कैटरिंग का सारा बिजनेस देंगे। और यहाँ पर भाई हम देखेंगे किस तरीके से देविका के सामने ये सच आ गया है कि यहाँ पर जो कैटरिंग है वो तो सुमन को मिलने वाली है। अब इस चीज को लेकर ना तीर्थ और उसकी मम्मी थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं कि भाई अगर ये देविका को पता लग गया तो बहुत ही हंगामा होने वाला है, और अगर पापा को और ज्यादा पता लग गया, क्योंकि भाई ये दोनों ऐसे हैं जो सुमन के हमेशा से खिलाफ रहते हैं, और यहाँ पर हम तो उसको बिजनेस दे रहे हैं, उसको घर पे लेकर आ रहे हैं। वैसे ये सारा प्लान ना तीर्थ का है। तीर्थ को मिनिस्टर ने कहा ही था ना कि अगर तुम सुमन जैसी लड़की को अपने साथ रखोगे तो पॉलिटिक्स में भाई तुम्हारा एंट्री होना बहुत मजबूत है, मतलब पॉलिटिक्स में तुम्हें एंट्री मिलेगी मिलेगी, यहाँ पर कुर्सी तुम्हारे हाथ से कहीं नहीं गई है। तो इसी वजह से भाई वो सुमन को अपने साथ में रखना चाहता है, और हम यहाँ देखने वाले हैं कि देविका अब क्या चाल चलेगी। अब यहाँ पर देविका अपने देवर को यूज करती है, मतलब तीर्थ के भाई को, और हम देखेंगे कि किस तरीके से वो नशे की हालत में पहुंच जाएगा सुमन के जो स्टॉल लगा हुआ है, और वहां पर नाटक करने लगेगा, हंगामा करने लगेगा, और ये सारी चीजें तीर्थ भी देख रहा होता है। तीर्थ भी आ जाता है और तीर्थ भाई गुस्सा भी करने लगता है, लेकिन सुमन बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल करती है, उसको नींबू पानी वगैरह देती है और उसको खाने को भी देती है, और यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस को देखते ही थोड़ा सा घबराहट हो जाता है उसका भाई। अब यहाँ पर तीर्थ को मौका मिल जाता है उसके भाई को सजा देने का, और वो बोल देता है पुलिस वालों को कि आप इसे ले जाओ, और इसने इस तरीके की हरकत की है। भाई यहाँ तो लड़कियों के लिए इंदौर इतना सेफ माना जाता है, और ये रात में आके इतना हंगामा कर रहा है, वो भी एक लड़की के स्टॉल पर। तो यहाँ जो सुमन होती है ना, थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाती है और बोलती है कि नहीं, इसको पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, और अब आप जाओ, हम देख लेंगे अपने हिसाब से। अब यहाँ पर तीर्थ के भाई को तो भेज देगी, और यहाँ जो तीर्थ है उसको समझाएगी कि ऐसा उसने कुछ गलत नहीं किया है, और आप चिंता मत करो भाई, मैं जो आपका कैटरिंग का बिजनेस लिया है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से करने वाली हूँ। अब ये सारा जो प्लान था ना, तीर्थ के भाई को भेजना, हंगामा करना, ये सब देविका का था। तो देविका का प्लान तो ये खराब हो गया। अब देखते हैं कि भाई जब सुमन की एंट्री होती है उसके घर में और यहाँ पर टिफिन वगैरह वो लेके जाती है, तब क्या नया नाटक होता है।